मैं स्वयं दीप्ता आप सभी को प्यार भरा नमस्कार करती हूँ और आज शिखर बोधि के जाने माने शख्स सुवेद जी मेरे साथ हैं मेरे चैनल पर, जो कि अपना कीमती वक्त सभी साधकों को देते हैं उनकी परीक्षा की तैयारी करवाने में अपना समय देते हैं, जो कि आज के युग में संभव नहीं है। हर चीज दी जा सकती है इस युग में, लेकिन वक्त दान देना जो कि इस युग में थोड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि सभी अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि वक्त दान देना आजकल भूल ही गए हैं हम सभी। तो हार्दिक स्वागत है सुवेद जी आपका मेरे इस चैनल पर। जी प्रणाम संदीप्ता जी, और बहुत धन्यवाद आपने साधारण साधक को अपने चैनल पर आमंत्रित किया। कोई साधारण नहीं होता है सुवेद जी, सभी अपने अपने स्तर पर हर चीज में, हर एक किसी न किसी चीज में एक होती है स्पेशलिटी। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मेरा आमंत्रित स्वीकार किया। तो सुवेद जी ये बताइए कि साधकों को सांसारिक संबंधों और बंधनों के अवरोध का सामना करना पड़ता है, इस विषय पर आप क्या बोलेंगे या क्या चर्चा करेंगे आप? मैं चाहूंगी आप अपने जीवन का अनुभव साझा करें। जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और ये जो सांसारिक संबंध है और बंधन है, ये इनसे तो सामना सभी साधकों का होता ही है। हाँ जी। मेरा तो खास तौर पर हुआ है, काफी अनुभव हुए हैं मुझे इस संबंध में। और क्योंकि बचपन में ही माता पिता का साथ छूट गया था मेरा, तो 4 भाई बहन थे हम। तो बिना मतलब मार्गदर्शन के ही जीवन शुरू किया हमने अपने अपने स्तर पर। कोई ऐसा बड़े बूढ़े का मार्गदर्शन नहीं मिला। तो संबंधों में जो कटुता रही बचपन में, क्योंकि देखिए संबंध जो है वो लेन देन के संबंध है। ये अंत में समझ में आया एक चीज कि ये जो संसार है, यदि उनकी आशाएं अपेक्षाएं पूरी नहीं कर रहे हैं तो वो उनको भी आपसे कोई मतलब नहीं है, मतलब तो नहीं पूरी तरह से लेन देन है। क्योंकि उनको स्वयं का ज्ञान नहीं है, दूसरे को दूसरा मानते हैं, तो वो करना चाहते हैं, दूसरे से कुछ पाना चाहते हैं, तभी कुछ देना चाहते हैं। तो एक पूरी तरह से लेन देन है। तो ये सांसारिक संबंध और बंधनों में ही उलझे रहते हैं अधिकांश लोग संसार में, उसी एक जो मशीन की तरह चलते रहते हैं। और ऐसा ही चल रहा था, मेरा जीवन भी ऐसा ही चला है काफी समय तक। लेकिन थोड़ा एक इस तरफ आध्यात्मिकता की तरफ थोड़ा रुझान रहा, ओशो की किताबें पढ़ता रहता था काफी कुछ, तो एक बना रहा। तो उससे थोड़ा थोड़ा मतलब उस समय तो समझ में नहीं आता था, लेकिन ऐसे खोज करते रहे, ठोकरे खाते रहे, दूसरे लोगों से समझ में आती रही। जितने जितने दुख मिले उन दुखों से सीख मिलती गई। और दूसरा तो देता नहीं है, हम अपने ही अज्ञान से ही दुख भोगते हैं। ये तो ये समझ में नहीं आता। तो दूसरा क्या देगा, वो तो स्वयं के ही अज्ञान से दुख प्राप्त होते हैं। तो लेकिन वो दुख जो है वो कृपा के रूप में ही प्राप्त होते हैं। यदि उन दुखों से सीख मिल जाए तो वो कृपा बन जाती है, नहीं तो वो दुख मशीन की तरह चलते रहते हैं अज्ञानता में। हाँ जी, यदि उनसे सीख लिया तो वो कृपा हो जाती है। ये मेरा अनुभव रहा है। बिल्कुल, मैं भी इस आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर दुखों से हमने कुछ सीख लिया तो वो हमारे लिए कृपा होती है। और सीखा या ना सीखा सुवेद जी, मगर जो दुख आते हैं ना वो हमें निखारने के लिए ही आते हैं। ये भी मैंने अपने ही अनुभव से जाना है, ये मैंने भी अपने अनुभव से ये जाना है कि जो भी उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, देखिए वो हमें कहीं ना कहीं पहुंचाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ निखारना, कुछ खिलावट चाहते हैं वो।
उस वक्त हमें भी वो दुख लगता है, लेकिन वो हमारे लिए सही होता है, क्योंकि हम नहीं समझते, लेकिन ये यूनिवर्स, ये प्रकृति है ना, हमारे लिए बिल्कुल सब कुछ तय करके रखती है। वो सारा हमें वो वहां तक पहुंचाने के लिए सारा सब कुछ ऊपर नीचे करती है वो। तो सही बात है, बिल्कुल आपने जो कहा। और हाँ अधिकांश हम ऐसा भी देखते हैं कि हाँ जो जो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जो बहुत सुख में जी रहे हैं, काफी पैसा हाँ है, पिताजी का और पैतृक संपत्ति मिली हुई है, वो हाँ उनकी जिंदगी एक 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 सीधी पटरी पे चली जाती है। अंत में क्या होता है? समाप्त। हाँ तो कोई समाप्त। सीखा नहीं, जीवन से कुछ ग्रहण नहीं कर पाया। तो ग्रहण मैं तो नहीं। बिल्कुल, मेरी व्यक्तिगत तो सोच यही है कि जो दुख मिले वो कृपा थी मेरे ऊपर, कि मैं इस दिशा हम्म, में, मेरी जिज्ञासा बढ़ी और मैंने समझने का प्रयत्न किया कि आखिर ये क्या है, हम्म, ये मैं कौन हम्म, हूँ, ये संसार क्या है, ये दिखता है, ये है क्या। तो ये उस हम्म, उन दुखों से ही नींद खुली एक तरह से। तो हाँ वो जी। मैं वास्तव में मैं कृपा मानता हूँ उन चीजों को, जो जो भी दुख हम्म, मिलते हैं वो कृपा है। और कृपा। ये महापुरुषों के जो शास्त्र हैं, वचन हैं, जो हम्म, ओशो जी ने जो इतना पूरा जीवन बोला है, उन्होंने इतने प्रवचन दिए हैं, ये सब हम्म, हम जैसे जो फंसे हुए संसार में ऐसे लोग हैं, उनके लिए कितने काम का है, ये अब समझ में आता है। यदि आप सोचिए हम्म, उन्होंने ये सब नहीं बोला होता तो कितने हजारों हजार लोग वो उसी उसमें पड़े रहते, उनको, पड़े रहते। है ना, जी उनको कोई बिल्कुल ज्ञान, पड़े रहते। मतलब उस दिशा में आते नहीं, वो उनको कुछ स्वयं की ओर देखने का कोई माध्यम नहीं मिलता। कोई तो उनके माध्यम ही जो नहीं। संकेत उन्होंने किए हैं वो हम्म, बहुत उपयोगी है। गुरुजनों का तो मतलब उपकार पूरा नहीं उपकार किया जा है। सकता, उनका बहुत बड़ा उपकार। जी। उनका उपकार सच में नहीं चुकाया जा सकता, वरना हमें तो देखिए कि कोई मतलब बचपन से कोई बताने वाला ही नहीं है कि बिल्कुल। क्या सही है क्या गलत है, या कैसे चलना चाहिए, या लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, या जो भी हो सही दिशा हमें, मतलब मैंने भी अनुभव किया है कि जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि माँ बाप, खाली आपके जीवन से शायद माँ बाप का साया नहीं था, लेकिन मेरे तो जीवन में था। माँ बाप है, अभी है, सास ससुर है, माँ बाप है, सभी है, ले भरा पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि सही दिशा वो नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि वो अपना तजुर्बा उन्होंने जो जिया है वही हमें बताते हैं। जिस तरीका जीवन उन्होंने जिया है वो उनके लिए सही था, तो बिल्कुल वो सही। बच्चों पे मतारोपण 100,000% करते हैं वो, तो अब उससे। हाँ जी। ये नदी नदी जो चल रही है संसार की, वो एक दिशा में ही चल रही है ना। इच्छाओं की पूर्ति, पैसा, नाम, दूसरा क्या कहेगा हमारे बारे में, दूसरे को क्या दिखाना, हम्म। तो वो हम्म। उसी में बह रहे हैं सब लोग। तो वो माँ बाप भी उससे अलग नहीं है, या हमारे अलग संबंधी बड़े बूढ़े जो भी हैं वो सभी उसी जो भी दिशा है। में बह रहे हैं। हम्म। सही जी कहा जी आपने। जी जी। जी। हाँ बस यही है कि वास्तविकता अगर हम थोड़ा सा खुल के बोले तो, ताकि साधकों को भी थोड़ा सा समझ या उपयोगी हो उन्हें अपने जीवन पे। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। तो अच्छा ये बताइए कि ज्ञान के उपरांत जीवन की चुनौतियां, सबके बीच भी एकांत भाव, साधक द्रोही या अत्यंत साहसी होता है, यदि न हो तो संसार वापस खींच लेगा। तो सबसे हाँ, विरक्ति आदि विषय, मतलब क्या विरक्ति होती है, या वाकई संसार खींच लेता है, या क्या आप बोलेंगे? अब देखिए ये तो आप भी सभी जानते हैं इन चीजों को, और मेरा तो इसमें बहुत ही गहरा अनुभव है। मैं आप बताना चाहूंगा अगर आपको नहीं, मैं कि चाहूंगी कि आप एक, बिल्कुल खुल के थोड़ा सा बताएं। जी जी, हम्म। अब देखिए मैं सर्विस भी करता था, और मेरी शादी हुई, मैंने शादी की, दो बच्चे भी हुए हैं मतलब। हम्म, हाँ जी। और है ना, तो हाँ जी। तो उसी तरह से चल रहा था पूरा का पूरा सिस्टम जो चलता है सभी का। हम्म। लेकिन क्योंकि बचपन से ओशो को पढ़ा, और ये जो ज्ञान मार्ग की साथ मतलब गुरु हैं उनको पढ़ा, रमन महर्षि है और हम्म। कृष्णमूर्ति जी, तो शंकर आदि गुरु शंकराचार्य जी है।
तो उनसे थोड़ा थोड़ा एक संकेत मिलता गया कि ये जो सब कुछ है ये पर्याप्त नहीं है। ये जो जीवन जिया जा रहा है एक मशीन की तरह चल रहा है। सुबह उठे और चल दिए अपने कमाने के लिए, दिन भर आपने माथापच्ची की और शाम को आप आए, खाना खाया और आपने थोड़ा बहुत घूमे फिरे और सो गए। और सुबह फिर वही, फिर वही, दूसरे दिन फिर वही हो, फिर वही सालों के साल निकलते चले जाते हैं, सालों साल निकलते। हाँ, तो ये एक मशीनरी की तरह ये जीवन चलता रहता है। लेकिन जहाँ कुछ जीवन में थोड़ा सा एक संकेत मिला, अगर किसी को कहीं से, किसी गुरु के वाक्यों से कुछ एक संकेत मिला कि नहीं ये पर्याप्त नहीं है ये जीवन, और ये इस तरह से उस जीवन में भी देखिए आप क्या है, मतलब जो पैसे की दौड़ है, संबंधों की दौड़ है, दूसरों को दिखाने की होड़ है, प्रतिस्पर्धा है, उसमें क्या सुख और शांति है क्या, बताइए? कहीं मिलती है नहीं। वो तो एक छलावा टाइप का एक दिखता है, बस एक भ्रम टाइप का दिखता है कि मुझे इतना पैसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, पर वो क्षितिज की तरह जो है ना, वो इच्छाएं आगे ही बढ़ती रहती है, वो रुकती नहीं है, कभी पूर्ति होती नहीं है उनकी, कभी नहीं होती है। तो ये, और उसके साथ ही आपके अंदर और कितनी चीजें बढ़ती जाती हैं। मतलब अब आप देखिए कि आप नौकरी में गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपने कुछ बेचा है, आपने अपने आप को समय दिया है और आपका कोई मालिक है वहां पर, अब उसकी अपेक्षाएं पूरी करना ही पड़ेंगी आपको। और वो जो करेगा वो कुछ ना कुछ आप उसका प्रभाव अपने घर पर भी लाके छोड़ेंगे और समाज में भी छोड़ेंगे जी। एक चैनल टाइप का बन जाता है, एक दुष्चक्र बन जाता है संसार को कहते हैं ना, एक चक्र जी, बस। अब इन सब के बीच में यदि साधक कुछ उस तरफ बढ़ना चाहे सत्य की ओर, उसने कदम उठाए हैं, तो फिर वहां पर उसके लिए ये मान लीजिए कि मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हुआ है। अब उसने सत्य बोला नहीं कि उसके ऊपर मुसीबतें आई नहीं है, ये देख लीजिए। ना तो मैं क्यों हंस रही हूँ पता है, मैं क्यों हंस रही हूँ सुरेश जी पता है, क्योंकि मैं इसका अनुभव करती हूँ। सभी क्योंकि जो सत्य की ओर बढ़ा ना, उसके लिए हजारों पहाड़ टूट पड़ते हैं। अब देखिए, नौकरी तो छूट नहीं है उसकी, ये मैं पक्का मान के चलता हूँ कि मैंने भी बहुत प्रयास किया उसको संभालने का, लेकिन वो यदि आप उस मार्ग पर चल रहे हैं तो आप उन चीजों को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं जहाँ पर कि वो आवश्यकता मांगती है। नौकरी जो जिन चीजों को मांगती है, आप उसको बढ़ावा ज्यादा नहीं दे पाएंगे। एक सीमा आएगी उसकी, तब आप कह देंगे कि भाई अब नहीं कर सकते। यदि विकल्प है, अब विकल्प नहीं है तो फिर करना पड़ेगा उस चीज को, वो अलग बात है। तो मेरे पास विकल्प था तो मैंने फिर वो छोड़ दिया। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि साहस क्यों आवश्यक है। देखिए, सामाजिक संस्थाओं में भी मैं कुछ रहा, मतलब कुछ संस्थाओं में मैंने सहभागिता की, क्योंकि एक वो था जाति वो रहता है ना। हाँ जी। समाज, देश, राष्ट्र, एक अवस्था वो भी रहती है साधकों की, मेरा देश महान है, वो सबसे पहले होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन का? राष्ट्र किसने बांटा है? राष्ट्र का बंटवारा किसने किया? वहां पर हो क्या रहा है? ये नेता लोग कर क्या रहे हैं? वो सब चीजें दिखाई देने लगती हैं धीरे धीरे कि ये व्यक्ति सुधर जाएगा तो सब सुधर जाएगा, नहीं तो समाज को सुधारा नहीं जा सकता। समाज को आप हरगिज नहीं सुधार सकते हो, हरगिज नहीं सुधार सकते हो। तो वहां पर आपने एक शब्द सत्य का बोला, आपके ऊपर सारे के सारे हमला कर देंगे, क्योंकि सत्य कोई नहीं सुनना चाहता। तो वहां से भी छुट्टी। अब आपने घर में अगर सत्य बोल दिया तो वहां भी घर से भी छुट्टी हो जाएगी। जी, घर से भी छुट्टी हो जाएगी आपकी। कहेंगे भैया तू उधर जा अभी। मेरा मित्रों का दायरा भी काफी बड़ा था। अब वो मैंने मित्रों में अगर प्रयास किया कि मैं थोड़ा सा सत्य बोलने का प्रयास करूं, तो वो किसी को पसंद नहीं आता, नहीं पसंद आता है। आत्मदर्शन करना, स्वयं को आईने में देखना, ये बड़ा दुस्साहस का कार्य होता है। स्वयं की गलतियों को
देख। हाँ। तो क्योंकि साधक स्वयं को देखता है तो वो दूसरे को भी देख लेता है। जब जब स्वयं देखने लगता है, जब मुझे मेरी गलतियां दिखने लगती हैं, जी, तो जब मैं समझ में आता हूँ तो फिर मुझे सभी समझ में आते सभी समझ में आते हैं ना फिर हमें। हैं। हाँ, तो वो बड़ा दुस्साहस का कार्य है वहां पर। और फिर वो साधक ऐसे अनुभव इकट्ठे कर लेता है कि फिर वो बोलता नहीं है वहां पर। तो फिर वो कहता है कि तुम चलो, तुम जैसा भैया तुम्हारा समय आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा, और नहीं तो हाँ, भैया तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो, तुम अपनी मस्ती में मस्त हैं। हम अपनी तो मस्ती में वो मस्त। फिर साथ नहीं चल सकते उनके। तो फिर वो एकांत भाव आ जाता है। अब हम्म। अंत में मुझे ऐसा लगा कि साधक का कोई नहीं है, वो केवल इस पृथ्वी पर अकेला है बस। यदि उसके कोई साथी है तो साधक गण ही है, और गुरु है उसका। बस अंत में गुरु उसका साथी है और कोई नहीं। सुबेद जी, ये मैंने कोई अनुभव किया। कोई नहीं जी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। आज दिल खुश हो गया मेरा। मुझे कोई नहीं होता है आपका ना। देखिए, हाँ, ना साधक गण, ना गुरु, कोई नहीं। आपको अकेला खड़े कोई रहना नहीं, पड़ता है। अकेला खड़ा है। लेकिन कुछ दूर तक चलेंगे, जो कुछ दूर तक आपको गुरु साथ देंगे, कुछ दूर तक साधक साथ देंगे, पर बस अंत बस में तो अकेले ही हैं। खुद को अकेले ही हैं। अंत में देखिए, अगर आपने सत्य को जाना है, समझा, होना है, जिया है आपने, तो फिर आपको अकेले ही। क्योंकि और क्या होता है ना, सांसारिक आप भी जीवन जी रहे हो, मैं भी जी रही हूँ, बहुत से साधक सांसारिक जीवन में हैं। तो जब आप सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, उसका तालमेल बिठाना पड़ता है, तो बहुत कठिनाई, बहुत चैलेंजिंग आते हैं उसमें। उसमें बहुत जबरदस्त चैलेंजिंग आते हैं। अगर आप मतलब सांसारिक जीवन में नहीं हो, शादी नहीं की हो और अकेले हो, तो उतनी आपको ये नहीं होती है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप आपकी एक है सांसारिक, तो उसमें बहुत चैलेंजिंग आता है, और उस वक्त आपको मतलब अकेले ही खड़ा रहना पड़ता है आपको। कोई आपके साथ नहीं होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हाँ, सब ये ऐसा आप ही है कि अंत में तो मैं इतना ही समझा हूँ इसमें कि एक साधक बड़ा दुस्साहसी होता है, मैं तो ये मानता हूँ। और सब छूट जाता है भरा पूरा। जैसे कबीरदास जी नहीं कहते कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। हाँ जी, हाँ। साधक बड़ा साहसी होता है। जो सच्चा साधक होगा ना, वो बड़ा साहसी होता है। क्योंकि सब छोड़ देगा, वो सब छोड़ देगा, सब छूट, सब और छोड़ छोड़ नहीं देगा, वो छूट जाएगा, छूट ही जाएगा। छूट जाता है। छोड़ नहीं, छोड़ते नहीं है। जो सच्चाई वो होती है ना, वो स्वतः छूट जाती है। वो हमारे बस में होता ही नहीं है सुवेद जी। वो स्वतः ही छूट जाता है। वो हम भीड़ में रहकर, सांसारिक जीवन में रहकर, गुरु परिवार में रहकर भी हम, फिर भी हम स्वतः अकेले ही, मतलब एकांत, वो हमें, वो विरक्ति हमें स्वतः होती है वो। तो बहुत बढ़िया। तो इसलिए यदि साधक के अंदर साहस का गुण नहीं है, दुस्साहस नहीं है, और हाँ। ज्ञान, यदि ज्ञान हुआ है तो वो होगा ही। क्योंकि देखिए, ज्ञान यही होता है कि मैं हूं नहीं, जो है वो अस्तित्व है, अनुभव करता है, चेतना मात्र है, एक दृष्टा है, वो मैं नहीं हूँ। ये मैं भी दृष्टि हूँ, मतलब दृष्टि दृश्य हूँ, अनुभव दृश्य, हूँ। हाँ। अब यहाँ पर बचा कोई नहीं। तो वो एक दृष्टा भाव में जब आ जाता है, तो फिर अब बचा ही नहीं ना कोई, तो दूसरा कैसे कुछ नहीं, बचेगा? स्वयं भी नहीं बचा। जब वो बिल्कुल। स्वयं नहीं बचा तो दूसरा क्या बचेगा? दूसरा क्या बचेगा? बस। तो बस बिल्कुल ये अनुभव ना, वो मतलब, हाँ, हमें शास्त्रों से, गुरु से ये सब मिलता है, समझने की शक्ति, ये सब विवेक। अगर वास्तविक जीवन का जो अनुभव होता है ना, वो मुझे लगता है बहुत मायने रखता है वो। फिर जब हम गुरु से, गुरु के संपर्क में आते हैं, सानिध्य में आते हैं, तो हम फिर खिल जाते हैं और खिल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ। हम बात कर रहे हैं कोई कष्ट की, कि कोई उसमें कोई दुख भाव आ गया, साधक परेशान हो गया। ये सारी परेशानियां सतही हैं, मतलब ऊपरी ऊपरी हैं। ये शरीर को हो सकते हैं कष्ट, दूसरे परिवार के लोगों को हो सकता है देख के,
लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे कि साधक के साथ वो भले ही अभाव में होगा, वो समस्याओं में होगा, लेकिन अंदर से नहीं होगा। अंदर से वो अंदर शांत है, आनंद में है अंदर। क्या बात इसीलिए है, तो वो ये सब छोड़ पा रहा है, इसीलिए तो वो क्या क्या बात है स्वाद, क्या बात है सुरेश जी कि ये आप कोई देखिए, नहीं समझ सकता। हाँ 100 रुपए के लिए 1 लाख रुपए कोई छोड़ेगा क्या? अब वो 100 रुपए तो छूटना ही है, वो तो संसार की नजर में वो 1 लाख है उनके लिए संसार, लेकिन साधक की नजर में वो 1 लाख 100 रुपए के बराबर, और 100 साधक को रुपए दिख के गया है बराबर। तो अब ये चित्त का स्वाभाविक गुण होता है कि वो जहाँ उसको मूल्यवान कोई चीज दिखती है, वो चित्त स्वयं ही उस तरफ जाता है। तो उत्तर ये चला चित्त को जाता है। मूल्यवान, संसार मूल्यवान नहीं दिख रहा है, हम्म दूसरी चीजें मूल्यवान नहीं दिख रहा है, उसको कुछ और अधिक हम्म मूल्यवान हो गया है। हम्म तो अब वो वहां पर मूल्यवान जो है उस तरफ जाएगा, सीधी बात। सीधी बात है ना, वो उस तरफ जाएगा वो। लेकिन कितनी परेशानी होती है ना सुरेश जी, मतलब अब जब हम सांसारिक जीवन में हैं, पति है, बच्चा है, परिवार है, हम तो समझ रहे हैं मगर वो नहीं ना हमको समझ, मतलब जैसे आपने कहा कि वो मतलब कि दुख उनको लगता है कि दुख है, मगर हमें वो दुख नहीं लगता, हमें लगता है ये बहुत निखार आ रहा है हमारे में। लेकिन ये कितना चैलेंजिंग नहीं होता, नहीं लगता है आपको कि एक साधक को कितना मतलब दृढ़ता से खड़े रहना पड़ता है सब अकेले। बिल्कुल, और ये तो मैं इतना स्वयं के अनुभव से ही जान रहा हूँ इन चीज को, आप भी जान रहे होंगे, सभी साधक जान रहे होंगे इस चीज को। जी यही बात है कि बस। और मैं एक चीज और भी इसमें कहना चाहता हूँ आपसे कि कुछ समय के लिए साधक भले ही वापस संसार में जा सकता है, उसको ऐसा लगे कि पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ क्या हूँ, लेकिन एक बार उसको ज्ञान हो गया तो फिर मुझे लगता नहीं है कि वापस संसार में जा पाएगा। एक बार नहीं मिथ्या दिख गई तो फिर नहीं जा सकता बहुत है, मुश्किल है उस अज्ञानता में जाना, बहुत मुश्किल है, मतलब संभव नहीं है। इतना मतलब इतना मुश्किल होता है, इतनी परेशानी होती है, वो मैं अनुभव करती हूँ उस चीज को कि उस अज्ञानता को जब हम समझ लेते हैं तो इतनी मतलब ये हो जाता है कि कैसे टॉलरेट करे, मतलब अपना लेवल सहन शक्ति का 500,000 गुना उसको फिर हमें बढ़ाना पड़ता है उसको। बिल्कुल कि जब हमें समझ आ गया, मगर ठीक है हमारे परिवार, हमारा पति, हमारा बच्चा, उनको नहीं आ रहा है ना समझ, वो हम उसको ब्लेम नहीं करते हैं, उनकी अपनी यात्रा है, हमारी अपनी यात्रा है, हमें ये सब पसंद है, उनको ये सब नहीं पसंद है, तो फिर क्या करें ना, हमें तो कितनी अपनी कैपेसिटी बढ़ जाती है उस वक्त, अगर नहीं बढ़ी तो फिर वो साधक नहीं रहा। मौन घटित होता है, विरक्ति घटित होती है, भीड़ में रहकर भी वो अपने में रहता है। और ये विरक्ति ऐसी पड़ती है दिन दूनी रात चौगनी कि ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सब स्वयं से भी हो जाती है विरक्ति, एक स्थिति ऐसी ही हो जाती है कि स्वयं से भी विरक्ति होती है। हाँ जी, स्वयं से भी हो जाती है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अनुभव करती हूँ कि कुछ मतलब स्वयं मतलब कुछ नहीं लगता है, अब ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, हुई नहीं, तो कहीं पर कुछ भी नहीं है ऐसा लगता है। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, आपने जो अनुभव जीवन का साझा किया है, खुले दिल से आपने बोला है, उस बहुत सुंदर। मैं भी, अब देखिए मैं तो एक्चुअली बहुत खुले दिल से बोलती हूँ, अब मुझे नहीं पता मेरे बारे में क्या बोलते क्या नहीं सोचते, मुझे उसकी आभास नहीं और मैं वो सोचती भी नहीं हूँ, तो क्योंकि जो सत्य होता है वो सत्य बोलता ही है, उसको आभास नहीं होता है वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है। जी जी सही हाँ, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका ठीक है, आपने अपना बताया कि ये नहीं था। हाँ, अच्छा ये बताइए प्रेम क्या होता है?
देने का नाम या पाने का नाम या समर्पण, आप किसको प्रेम बोलेंगे? देखिए, मैं अपना अनुभव बताऊं आपको। वैसे हाँ तो जी। हम देखिए ज्ञान मार्ग में हम सब जानते ही हैं कि दूसरा कोई है नहीं है और हाँ। सब एक ही है, तो वो एकता ही है प्रेम वैसे तो। लेकिन मैं हम्म। अपना वास्तविक अनुभव बताना चाहता हूँ कि हम्म। जी। मेरा मार्ग ही मेरा प्रेम रहा है। मेरा बचपन से ये मेरा हम्म। मार्ग ही मेरा, मैं उसी के प्रेम में पड़ा रहा हमेशा। मतलब ये जो ये जो मार्ग है ज्ञान मार्ग, ये जो ज्ञान की एक अंदर से एक इच्छा है जानने की, मैं स्वयं को जानूं। ये जो जानने वाला है उसको जानूं। वो क्या हम्म। जानेगा, वो तो अंत में ये पता चला कि वो ही जान रहा था, जानने वाले को ही जान जो जो जानने वाला था उसी को जानना था। मतलब जी समझे। जी 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 जी। हाँ जिसको जी। जान मतलब जिसको जाना जाना था वो जानने वाला वही था, जो जान रहा था वो एक ही था। जान एक ही लेकिन था। उसके प्रति, हाँ। हाँ, उसके प्रति हम्म। ही प्रेम रहा कि वो बस वो जानना है। तो इसको हम्म। कहते हैं कि मैं अपने, भले ही मैं ऐसा नहीं है कि मैंने सब तरह के सांसारिक प्रपंचों में भी पढ़ा मैं, क्योंकि उस समय हम्म। इतना पढ़ते भी थे लेकिन इतना ज्ञान नहीं था कि समझ में आया कुछ ज्यादा। जी। तो ऐसा नहीं है कि सब तरह के अनुभव भी लिए, पर अंत में हम्म। एक चीज मैंने देखी, आज जो मैं देख पा रहा हूँ कि बचपन से वो एक जो धारा बहती रही हमेशा, हम्म। उस जो ओशो जी की किताब पढ़ के जो अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी, हाँ वो कभी हाँ। नहीं छूटी, वो आज तक रही है। वो उससे हम्म। प्रेम हम्म। हमेशा रहा, मार्ग से प्रेम हम्म। रहा। हम्म। और जो मार्ग को दिखाने वाले और चलाने वाले हैं, अब उनसे प्रेम है। और अंत में तो सब एक ही है, फिर सबसे प्रेम है। अब तो प्रेम के लिए कोई दूसरा है नहीं, कोई किसी से। पर ये अज्ञानता को देख के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ हम कर सकें तो कर दें थोड़ा बहुत, अगर, पर संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम किसी को बता सकते हैं। हम नहीं बता नहीं, सकते, और जब हम उसका समय हम आएगा नहीं तो वो बता, जानेगा। वो हम नहीं बता जानेगा। सकते। हम नहीं बता हाँ, सकते। हम नहीं बता सकते, उसका समय आएगा, सही वक्त आएगा, तभी होगा वो चीज। तभी वो तभी संभव होगा नहीं है। वो। मैंने ये अनुभव भी मुझे हो गया कि आप अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपने मित्र को किसी को भी आप नहीं बता सकते हैं। वो उसकी यात्रा है, उसकी यात्रा जब होगी तो होगी। आप नहीं, सब तब कुछ नहीं कर सकते। होगी। आप कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब मैं तो इस चीज को है ना रग रग से महसूस करती हूँ कि आप कुछ नहीं कर, क्योंकि मैं भी उसी परिस्थिति में हूँ। आप किसी को कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं बता सकते हो, कुछ नहीं समझा सकते हो आप। लेकिन मन हालांकि फिर भी, मन करता मन। है कि हम संकेत करते जाएं। मन हमारा एक वो रहता है थोड़ा सा कि थोड़ा सा हम संकेत बीच बीच में करते चलें। करते अगर चले कोई जी। सुनना चाहे तो सुन ले, इतना सुन ले। प्रयास करते हम हैं। हम संकेत करते हैं, हम प्रयास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि जो समझ में आ रहा है उस, मतलब हमको समझ कुछ आ गया है तो उस मतलब उस आत्मा को भी कुछ समझ आ जाए प्रभु, कि उसका भी अभी मतलब हो जाए। इतनी जटिलता ना हो उसमें ये चीज, कि वो इस चीज को समझ के। प्रेम की परिभाषा है ना सुवेश जी, एक्चुअली किसी ने समझा नहीं है इस चीज को। देना जी, लेना नहीं, मतलब आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो, उसके लिए। नहीं अच्छा लगता है मत करो, मगर किसी को रोको भी नहीं आप, बिल्कुल सही। है ना। कि जो सांसारिक होता है जीवन, उसमें रोक टोक, एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा उपेक्षा, मैं तेरी हूँ तू मेरा, ये मतलब ठीक है, ये तो ठीक है। हम पता नहीं, ये शायद आप में हमारे में ये बीज पड़ा हुआ है, पता नहीं, बहुत जन्मों से हमने यात्रा कर ली है तो शायद बहुत समझ में आ रहा है हमको, उस दिशा में हम कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं हमने भी कुछ गलती की है ताकि हमें ये सांसारिक जीवन मिला है, लेना देना कुछ बाकी रह गया होगा। हाँ, तो तभी तो वो तो पथिक हैं, यात्री हैं, सब लोग चल रहे हैं साथ में। बस। और साथ में चलते हुए बस ये थोड़ी सी एक होश आ जाता है कि मैं कैसा क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या हो रहा है। एक
थोड़ी सी एक झलक दिख जाती है, एक आँख खुल जाती है कि भाई ये जीवन का उद्देश्य क्या है, कहाँ जाना क्या है, है? क्या कर रहे हैं। हाँ, और फिर कुछ संकेत समझ आने लगते हैं गुरुओं के कि हाँ, क्या है ये सब कुछ, मैं कौन हूँ, और फिर उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर समझ में आ जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ हाँ जी, कि आत्मज्ञान के बाद बहुत बड़ा एक जीवन जो है ना, वो नहीं रहता है जो जीवन साधारण लोग जी रहे हैं या जी सकते हैं या जीते चले जाते हैं। एक वो फिर अलग जीवन हो जाता है। मेरा तो ये बता रहा हूँ मैं कि मेरा स्वयं का अनुभव है कि आत्मज्ञान मतलब जब जाना कि स्वयं क्या है, कौन है, कैसा है, वो कौन है जो ये सब कुछ देख रहा है, तो फिर वो जो मशीनरी की तरह लाइफ चलती है वो नहीं चलेगी, ये पक्का है। वो नहीं चलेगी, वो चल ही नहीं सकती है ना। वो चल ही नहीं सकती। मतलब वो चल ही नहीं, हम लाख प्रयास कर ले उस चलाने की, मगर नहीं चलती है वो। और अब जैसे कबीरदास जी ने कहा है ना कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, अब वो सारी दुनिया उसको पागल कहती है कि ये देखो कितना पागल हो गया, ये पागल है ये। सब कुछ नष्ट कर रहा है ये स्वयं को, और सब कुछ बर्बाद कर रहा है ये। इसने देखो नौकरी छोड़ दी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ना ही छोड़ना है बस, और कुछ नहीं है जीवन में। सब ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, अब बस छूटना है बस। उनको लगता है कि छूटना, बट हमें लगता है कि कितना हमने प्राप्त किया है, इस छूटने में भी कितना प्राप्त हम कर रहे हैं वो हम समझ सकते हैं। ये दुनिया या परिवार या पति या जो भी हो, बच्चा या जो भी XYZ हो, जिसके संग हम 24 घंटे रहते हैं, वो भी नहीं समझ पाता है, तो फिर दुनिया क्या समझेगी। और इसमें एक और चीज की, क्योंकि देखिए साधक ने कि अपनी आवश्यकता निर्धारित कर ली कि वो कम से कम में काम कर सकता है, कम से कम में। और सांसारिक क्या कर रहा है कि वो अधिक से अधिक के लिए प्रयास कर रहा है। हाँ, अधिक से अधिक। अब साधक की यात्रा और संसारी की यात्रा अपोजिट हो गई है। वो संसारी कर रहा है अधिक से अधिक और साधक कर रहा है कम से कम। कितनी मुश्किल हो गई है सुहेज जी, लेकिन आप समझ रहे हो। तो मतलब उल्टी दिशा चल रही है, तो अब सब लोग क्या कहेंगे कि देखो ये पागल हो गया है, ये कम कर रहा है। तो कितनी मतलब ठीक है, हम उस तकलीफ को भी कर लेते हैं, मगर कितना चैलेंजिंग रोल इस प्रकृति ने हमें दिया। नहीं आपको लगता है कि कितना चैलेंजिंग रोल उसने दे दिया है कि हमें? ये चैलेंजिंग दूसरों को लगता है, ये ऐसा लगता है दूसरों को लगता है ये पलायन कर रहा है, ये भाग रहा है, ये इसने हथियार डाल दिए, ये संघर्ष नहीं कर पाया जीवन। लोगों को ऐसा लगता है, जबकि हमको ये लगता है कि हमने अपने लिए समय निकाला, हमने उलझनें कम करी, हमने जीवन को सरल कर लिया, सरल कर जी। पर संसारी उल्टा समझता है वो। उनको लगता है कि दुख में जी रहा है, बट उनको ये पता ही नहीं है हम कितने आनंद है। उनको ये एहसास ही नहीं है कि हम कितने आनंदित है। अब देखिए मान लीजिए किसी ने बहुत संपत्ति इकट्ठी कर, बहुत उसका नाम भी हो गया, सब कुछ कर लिया और पूरे जीवन उसने खपा दिया, बहुत संघर्ष करते, और अंत में क्या हुआ? अंत में वो भी मरा और कुछ भी हासिल नहीं किया पूरे जीवन में, और मर गया। और साधक ने पूरे जीवन, वो जो उसकी जीवन की यात्रा रही, वो आनंद जब उसने कम करना शुरू किया तो वो आनंद में आना शुरू किया, और अंत में वो जब मरा, साधक भी मरेगा, एक संसारी भी मरेगा, अंत होना है उनका, नश्वरता है, लेकिन वो कितने दुख में, क्योंकि वो कितना कुछ उसके हाथ से छूट रहा है, और यहाँ पर साधक आनंद में जा रहा है क्योंकि उसने तो कुछ इकट्ठा ही नहीं किया। अब वो तो उसने तो पकड़ा ही नहीं कुछ के वो छूट जाए उसके हाथ से, तो कुछ पकड़ा ही नहीं। हाँ जी, उसने तो कुछ पकड़ा ही नहीं। अब कितने आनंद में जाएगा वो, देखिए आप। बस कुछ है ही नहीं, कुछ पकड़ा ही नहीं है, हमने तो पहले ही छोड़ दिया भाई, क्या छोड़, हमसे मृत्यु क्या छुड़ाएगी।
हम तो पहले ही क्या छोड़ के बैठे हैं। पहले ही छोड़ के, और मृत्यु मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैं तो मतलब अभी भी इंतजार कर रही हूँ कि बस हो गया अब मतलब जो है वो लेकर जा, बस जीवन जी लिया, समझ लिया, जान लिया, सब कुछ ड्यूटी निभा ली, सब हो गया। अब यार ये जीवन समाप्त होना चाहिए, लेकिन कितने मतलब लोगों की, या मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, वही मैं बता रही हूँ कि इतनी चाह होती है जीने की। हाँ, तो शायद हाँ उन्होंने जिया नहीं है जिंदगी को, शायद इसीलिए उनको और रहना है और दिखना है, ये चाह उनकी होती है शायद। अरे अरे, जैसे जैसे और उम्र बढ़ रही है और उन्होंने जो इकट्ठा किया है उसको अंत में मेरा स्वयं का अनुभव, मैंने कई लोगों को देखा भी है, अंत में कितने घबरा जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो पकड़ना चाहते हैं, हर चीज को पकड़ना चाहते हैं और प्रकृति छुड़ा देती है कि आप पकड़ो मत उसको, क्योंकि कितना ही पकड़ लो आप छूटना ही है ना वो। तो वहां पर तो दुख इकट्ठा कर लिया, मतलब वो संपत्ति इकट्ठी नहीं करी है उसने, वो दुख इकट्ठा कर लिया और दुख में रह के किया है, संघर्ष में रह के किया है। तो कुछ मिला नहीं, मतलब एक तरह से तो मैं तो बड़ी इसको हाँ, बड़ी असीम कृपा है इस अस्तित्व की। एटलीस्ट हम और आप और साधक जो भी है उस इस चीज को समझ पा रहे, तो अस्तित्व की कृपा है। और ये कृपा हर किसी पे नहीं होती है सुवेद जी। 100 में से हाँ जी 1, 2 या 5 लोग होते हैं उस पे ये कृपा होती है। तो हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें ये समझ आ रहा है, गुरु की कृपा है, गुरु मिल गए, गुरु का बताया हुआ मार्ग मिल गया, तो असीम कृपा है हम पर ये। बहुत बढ़िया। तो अब अच्छा ये बताइए कि क्या शास्त्र, गुरु या अपने जीवन का वास्तविक अनुभव, देखिए शास्त्र कुछ बोलते हैं, गुरु कुछ बोलते हैं, है ना, लेकिन क्या वास्तविक जीवन ज्यादा असर करता है, या गुरु की बातें असर करती है, या शास्त्र असर करता है? इसमें क्या बोलेंगे आप? सबसे बड़ा गुरु तो स्वयं जीवन ही है हमारा, जो सिखाता है। और गुरु का महत्व है संकेत, जो वहां पर जहां पर उलझन है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। अब जैसे सोया हुआ व्यक्ति बड़बड़ा रहा है, वो स्वप्न में वो करवटें बदल रहा है, उसको कुछ वहां पर स्वप्न, दुखद स्वप्न हो रहे हैं। तो गुरु का एक हल्का सा इशारा या संकेत या उसका छू देना भी, या उसको कुछ ऐसा शब्द कान में डाल देना, वहां पर नींद सपने से जाग जाता है वो जो सोया हुआ। तो ये मेरा ऐसा अनुभव है कि मैं ओशो की किताबें पढ़ता था काफी, तो उस समय में कुछ ऐसे शब्द असर करते थे मेरे अंदर, जो कि जैसे नींद से जागना जैसा लगता था, चौंक जाता था। कुछ शब्दों को कभी कभी ऐसे शब्द मतलब समझ में आते थे कि हाँ ये है, ये इससे कुछ समझ आया। और फिर ऐसा ही करते करते, और जब हम और सदगुरु से हम मिले, तो सदगुरु ने तो फिर पूरी तरह से झंझोड़ के उठा दिया एक तरह से कि भाई उठो, अब कब तक सोते रहोगे, अब बहुत सो लिया। हाँ जी, करेक्ट। तो जीवंत सदगुरु जब आ जाते हैं तो वो तो फिर झंझोड़ भी सकते हैं ना आपको, वो पकड़ के हिला देंगे पूरी तरह से, भाई अब कब तक सोते रहोगे, उठो। लेकिन शास्त्र क्या है, शास्त्र आपको नहीं हिला पाते, वो कभी कभी कुछ झलक सी आती है शास्त्रों से, थोड़ा बहुत एक झलक आती है, पर वो हिला के उठा नहीं पाते, समर्थ नहीं है पूरी तरह से। कोई ज्यादा प्रतिभावान है तो वो उठ जाते हैं, लेकिन हम नहीं है वो इतने प्रतिभावान। जी, हम बस इतना रहा कि वो सीखते रहे, पढ़ते रहे, उस दिशा में चलते रहे, थोड़ा थोड़ा उस दिशा रुचि रही उसमें। लेकिन जब सदगुरु मिले तो सदगुरु ने झंझोड़ दिया पूरी तरह से, उठो भाई अब हो गया, जो इतना नाटक कर लिया बहुत है, छोड़ो, कहाँ सपनों में पड़े हुए हो, देख लो स्वयं को क्या हो। सही सही, बिल्कुल सही, कि गुरु या सदगुरु बोलो, मतलब बिल्कुल झंझोड़ देते हैं।
और हम बिल्कुल गुरु का मिलना हमारे लिए मतलब ये बड़ी उपलब्धि होती है जीवन की। बिल्कुल। जिसको गुरु मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, तो वो संकेत हमें देते हैं। फिर उस संकेत को हम कैसे अपने जीवन में उसको है ना एनलाइट मतलब करते हैं कि कैसे उसका अनुभव या कैसे उसको हम साझा करते हैं, कैसे जीते हैं। गुरु तो संकेत दे देता है, मगर क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं नहीं कर रहे स्वयंदीप्ता जी, इसमें हैं। एक चीज ये भी है हाँ कि ये एक साधक वहां उस लेवल तक आ जाना चाहिए कि वो संकेत को हाँ। पकड़ पाए, गुरु गुरु कुछ बता पाए, इसके लिए भी साधक को तैयार होना चाहिए मतलब। तो अब हम्म हमने इतनी ठोकरें खा ली थी पहले, मतलब मैं अपनी हम्म बात कि हम्म। इतनी ठोकरें खा ली थी कि फिर वो गुरु का जो संकेत था वो समझ में आ गया एकदम से, इतनी आ ठोकरें खा ली। जाता है। यस हाँ यस, करेक्ट। वो इतनी ठोकरें खा लेते हैं कि वो गुरु का संकेत हमें मतलब एक एक क्षण में समझ आ जाता है, वो एक क्षण में समझ में। समझ में आ तो जाता है उसी को हमें। कहते हैं कि वो तैयार हो गया साधक एक तरह से, उसी को कहना है। बस और ये तैयार होना ऐसा नहीं है कि बौद्धिक तैयार हो जाएगा, कोई बौद्धिक रूप से तैयार नहीं हो सकता। नहीं ये नहीं तो नहीं, जीवन का संघर्ष तैयार करता है उसको। और जीवन ये का काफी लंबी यात्रा संघर्ष। से ही तैयार होता है, तो एकदम सही है। बस ये जी, ये काफी जीवन की संघर्ष से आपको तैयार किया जाता है। उस बीज का वृक्ष में फलित होना काफी समय लगता है ना, बड़ा वृक्ष बनना। तो तब हमें वो गुरु के संकेत भी समझ में आ जाते हैं, हम क्या हैं क्या नहीं है, क्या कर रहे हैं, कहाँ गलती की है, गुरु क्या बोल रहे हैं। गुरु की हर शब्द हर एहसास हमें समझ में आता है फिर। बिल्कुल। पहले तो कारागृह देखना चाहिए कि मैं कारागृह में पड़ा हूँ, तब तो मुक्ति की आशा जगेगी, वहां पर मुक्ति का सवाल उठेगा, या मुक्ति के स्वप्न देखे जाएंगे, या मुक्ति की इच्छा प्राप्त होगी। अब जिसने ये कारागृह को पहचाना नहीं, वो उसको तो पिंजड़े को वो महल और उसको मान के बैठा है कि यही मैं हूँ। पिंजड़े को उसने स्वयं की देह मान लिया, एक तरह से जंजीरों को आभूषण मान लिया है। जैसे जो जी जंजीरें जी पहने हुए है वो आभूषण की तरह वो चमका रहा है, और अच्छा कर रहा है, और अच्छा कर लूं इसको, जी। है ना। तो वो कैसे छूटेगा? तो उसको कोई गुरु बताएगा भी तो वो तो कहेगा कि तुम हटो यहाँ से, मेरे आभूषणों को तुम हथकड़ी कह रहे हो, या मेरे पिंजड़े को तुम मेरा मेरा तो घर है ये। तो वो तो उसको समझ ही नहीं पाएगा। समझ ही नहीं पाएगा वो तो। पहले तो ये देखना चाहिए कि मैं कारागृह में हूँ, बंधन में हूँ, तब वो उसे छूटने की उसके अंदर प्यास उठेगी, और तब कोई बताएगा तो फिर वो उसके लिए प्रयास प्रयास करेगा, और तब वो वहां से निकलने का एक प्रयास संभव हो सकता है। प्रयास करेगा। हाँ जी, वो स्वतः बीज होता है, वो स्वतः जब गुरु के मिल जाने से फलित हो जाता है। तो शिष्य या साधक बोलो, उसमें उतनी पात्रता स्वतः आती। और जिस वक्त मतलब फल भी जब तैयार हो जाता है ना, तो पेड़ से झुक जाता है ना, नीचे नीचे की तरफ झुक जाता है। तो फल जब तैयार हो जाता है, पक जाता है, तो गुरु से मिल ही जाता है। तो प्रकृति ने सब कुछ हाँ निर्धारित कर रखा है, अपना समय अपना यात्रा सभी की अपना बीज होता है, उस वक्त ही वो फलित होता है, सब कुछ सही है। तो अगर किसी को लगता है कि हमारा वार्तालाप भी सुनकर के यार मुझ में ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो सबकी अपनी एक समय होती है। समय होने से ही, एक यात्रा होने से ही वो सबको अपने अपने हिसाब से सबको समझ आता है। ऐसा नहीं कि हमें और आपको या किसी और को बहुत जल्दी समझ आ गया तो सभी को जल्दी, ऐसा नहीं होता है ना। तो साधक हाँ को ये है। जब 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 देखने की एक आंख प्राप्त हो जाए, सत्य को देखने की आंख, केवल इतनी सी उसके अंदर ये हो जाए किसी भी व्यक्ति को। अब मैं देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। मेरे एक बचपन का ही मित्र, साथ में ही पढ़े, हम साथ ही रहे, मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र था, है मतलब। हाँ जी, हाँ जी। तो अब काफी समय तक हम साथ रहे। अब वो सर्विस लग गई तो वो कहीं बाहर हैं, लेकिन कभी कभी मिलने आते हैं। तो अभी 2-4 साल से ऐसा हुआ कि मैंने कभी थोड़े थोड़े संकेत करना शुरू किए, तो धीरे धीरे
भाई वो सांसारिक व्यक्ति की तो यात्रा पैसे की तरफ और जी उस तरफ रहती है। जी भले ही जी आपका जी। मित्र हो चाहे कोई हो, अगर वो कोई ऐसी भी उल्टी हो। बात करेगा कि भाई इन पैसों में कुछ नहीं रखा है, थोड़ा सा स्वयं की ओर देखो, यदि जी भले ही आपका खास मित्र भी हो, तो हाँ जी। एक सीमा होगी कि वहां पर वो कहेगा यार ये कौन सी बात हो रही है। हम्म। तो अब बातचीत नहीं होती है, अब बातचीत करना बंद, क्योंकि भाई यहाँ तो छूटने वाली बात होगी, यहाँ पकड़ने वाली बात करेगा ही नहीं कोई। तो अब वो जी। पकड़ने की यात्रा वो करेगी, हमारी छूटने की बात सुने तो बात छूटने खत्म हो के जाती बाद है। खत्म हो जाती है। यही तो दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। हाँ जी। तो भाई ठीक है, आपका समय आएगा, आप अच्छा है, आपका जीवन आप सफल बनाओ, आप याद जो आपकी इकट्ठा करने की है आप करो इकट्ठा, अच्छी बात है। आपको भी आएगा, आपका समय आएगा जब आपको दिखाई हाँ, देगा कि ये एक दिन सब छूटना ही है। वो चीज छूटने आपको नहीं आ रही है, लेकिन आएगी कभी समझ में। किसी को बस जल्दी आती है, किसी को देर में आती है। देर में आती है, बस यही यही फर्क है। किसी को जल्दी और किसी को देर में आती है, बस यही फर्क है। मगर आती जरूर है। और किसी को हाँ, नहीं भी आती है सुबह जी, वो यूं ही हाँ, अपना नहीं आती है जीवन ना, है ना, नहीं हाँ, अपना सारा जीवन इसी प्रपंच में बिता के चला जाता है। नहीं आते तो बस। उसकी और लंबी कुछ करोड़ों की यात्रा जन्म होती है उसकी। हाँ, आगे यात्रा और हैं। अच्छा है, हाँ हाँ, सब समय आएगा, सब सब मिथ्या ही तो है बस कुल मिला के। बस 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 सब मिथ्या है और कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, मतलब आपसे इतना हाँ, आपने मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि साधारणतः अब ज्यादा बात होती नहीं है किसी से। कभी हम सादा की आपस में बातें कर लेते हैं, थोड़ी बहुत एक दूसरे की बोल लेते हैं। अब बाकी अपने फोन में अच्छे आनंद में है, और कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिक्कत ही नहीं। कभी कभी साधकों के बीच ऐसी चर्चा होती रहती है, तो अच्छा लगता है अच्छी। हम्म, हाँ बस बस हम तो देखिए, इसीलिए हम सभी साधक शायद या गुरु परिवार से जुड़े हैं। हम सब सभी कल्याण मित्र हैं, एक दूसरे का कल्याण ही चाहते हैं। इसीलिए शायद गुरु परिवार से हम जुड़े हैं। तो यही हमारी जी, यात्रा है। हाँ। तो मुझे लगता है हमने काफी कुछ बात कर लिया है। सांसारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, सभी की बारे में हमने बहुत कुछ साझा किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुवेश जी, अपने जीवन जी, का अनुभव साझा करने के लिए। आपने बहुत खुले दिल से सब कुछ साझा किया है, ज्यों का त्यों रखा है आपने। बहुत गहरी और रहस्यमयी बातें बताई है आपने अपने अनुभव जीवन की। तो आशा है आप सभी साधक को ये वार्तालाप अवश्य उपयोगी होगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी वार्तालाप में। शिवरात्रि। और बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पर आमंत्रित किया और ये चर्चा की। तो जी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और हाँ सभी जी। साधकों को सभी को प्रणाम। जी सभी को प्रणाम, और उम्मीद है कि सभी को ये वार्तालाप जरूर कहीं न कहीं अपने जीवन में उपयोगी होगा। तो शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं किसी और वार्तालाप के साथ। नमस्कार।